परम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके समीप आते हैं और आपकी महिमा को देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं प्रभु हमारा जीवन आपको ग्रहण योग्य हो और आपकी सामर्थ हमारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म के कार्य करे। प्रभु हमारे स्वभाव को आपके अलावा और कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, इसलिए प्रभु हम अपने आप को आपके सामने रखते हैं और चाहते हैं आप अपनी इच्छा के अनुसार हमें वो बनाइए जो आप बनाना चाहते हैं और हमारा जीवन वो हो जो आप चाहते हैं। हम वैसा जीवन जिएं जैसा आप चाहते हैं, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए तैयार हो और आपकी महिमा को प्रकट करे और आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अनुग्रहकारी और अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। मेरे साथ एक पद पढ़िए, जो पहले हिंदी में पढ़ेंगे फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे, जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 20 पद। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा क्या होता है? व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो इसका मतलब व्यवस्था परमेश्वर ने क्यों दी थी? ताकि हम व्यवस्था के द्वारा ये देखें कि हमारे अंदर कितना पाप है ना? यही कारण था। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए। फॉर नो पर्सन विल बी जस्टिफाइड, मेड राइचस, acquitted and just, acceptable in his sight by observing the works prescribed by the law. For the real function of the law is to make men recognized and be conscious of sin. Not mere perception, but an acquaintance with sin, which work toward repentance, faith एंड होली कैरेक्टर। इंग्लिश में कितना क्लियर है, देखिए हिंदी में इतना क्लियर है ही नहीं। एक बार फिर से हम लोग इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर इतना स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि क्या कारण था परमेश्वर ने वो पहले अनुग्रह नहीं किया, पहले मनुष्य को व्यवस्था दी, ताकि व्यवस्था के द्वारा वो ये देखे कि वो पापी है और घोर पापी है। फॉर नो पर्सन विल बी जस्टिफाइड, यानी मेड राइचस, यानी धर्मी नहीं कहलाएगा, मेड राइचस, अक्विटेड यानी छूट नहीं सकता, एंड जज्ड एक्सेप्टेबल यानी अपने परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं हो सकता। इन हिज साइट बाय ऑब्जर्विंग द वर्क्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ। For the real function of the law is to make men recognized and be conscious of sin, not mere perception but an acquaintance with sin, which works towards repentance, faith and holy character. यानी अगर व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाया जाए तो व्यवस्था आपको और हमको यीशु मसीह की ओर देखने के लिए प्रेरित कर रही है, हाँ के ना? तो व्यवस्था क्यों दी गई थी? ताकि लोग व्यवस्था के अनुसार ये देखें और इस बात को अंडरस्टैंड करें और इस बात को समझ जाएं कि हम धर्मी
परमेश्वर की दृष्टि में हम धर्मी ना थे, ना हैं और ना हो सकते हैं। ये बात क्लियर। उसके बाद हमें इस पाप से केवल और केवल परमेश्वर के द्वारा किया गया बलिदान, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, उसके द्वारा ही हमें पाप से छुटकारा मिल सकता है। इसी के साथ, इसी के कनेक्शन में एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा गलातियों की पत्री, उसका 3 अध्याय में आइए। मैं 3 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 4 अध्याय निकाल लीजिए। चार अध्याय गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 24 पद पढ़ेंगे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से, so that the law served to us Jews as our trainer, our guardian, our guide to Christ, lead us until Christ came, that we might be justified, declared righteous, put in right standing with God by and through faith। क्या लिखा हुआ है कि यीशु मसीह तक पहुंचाने का काम कौन करता है? और आजकल के लोग सोचते हैं पास्टर पहुंचाएगा। आप पहुंच के दिखा दीजिए, पास्टर के थ्रू पहुंच के दिखा दीजिए, लेकिन आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को देखना पड़ेगा, जो आपको कोई ऑप्शन नहीं है ये बताएगी। और कोई ऑप्शन नहीं है तो एक ही ऑप्शन है, परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें मृत्यु से छुटकारा मिलता है और यीशु मसीह के द्वारा हमें पुनरुत्थान मिलता है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जीवन मिलता है, पुनरुत्थान का जीवन। इसलिए बॉर्न अगेन और होली स्पिरिट ये दोनों एक साथ, यानी अगर आप बॉर्न अगेन है तो होली स्पिरिट है, और होली स्पिरिट है तो बॉर्न अगेन है, और अगर होली स्पिरिट नहीं है तो बॉर्न अगेन नहीं है, तो पुनरुत्थान नहीं हुआ। तो आपके और हमारे जीवन में यीशु मसीह कलीसिया के द्वारा जो कार्य कर रहा है, मसीह की कलीसिया, जिसे उसने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उस कलीसिया में यीशु मसीह जो बना रहा है, तो यीशु मसीह काम कैसे कर रहा है? व्यवस्था के द्वारा सब मनुष्यों को ये दिखाया जा रहा है ताकि मनुष्य खुद देखे और खुद इस बात को जाने और खुद इस बात को माने कि मैं पापी हूं, और अपने पापों का अंगीकार करके परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त करें। तो आपको बताएं, ये डॉक्ट्रिन कहते हैं इसको। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत, सिद्धांत का मतलब होता है प्रिंसिपल्स। हमने आपको पहले भी बताया था और लगातार ये बात दिखाएंगे कि परमेश्वर सिद्धांतों में काम करता है। परमेश्वर अपनी इच्छा को जो थी उसे उसने सिद्धांतों में बदल दिया। तो परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के सिद्धांत हैं, और परमेश्वर उन सिद्धांतों के द्वारा ही कार्य करता है, जिसे आप कह सकते हैं कि ऑटोमेटिकली चीजें काम करेंगी। कोई भी चीज परमेश्वर द्वारा स्थापित की गई कोई भी चीज मैनुअल नहीं है कि कोई व्यक्ति उसको ऑपरेट करे तो वो ऑपरेट होगी। जैसा कि आज की मसीहत में एक चीज देखने को मिलती है कि आज के मसीही लोग, मॉडर्न क्रिश्चियंस, इनका ये मानना है कि हम प्रचार करेंगे तो लोगों को उद्धार मिलेगा। ये गलत है, ये मैनुअल है, ऐसा नहीं है। पर जब कोई भी व्यक्ति प्रचारक नहीं था, पुराने नियम में जाके देखिएगा तो परमेश्वर स्वयं प्रचार करता था।
सृष्टि के द्वारा परमेश्वर आज भी स्वयं प्रचार कर रहा है, व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर आज भी स्वयं प्रचार कर रहा है। परमेश्वर का प्रचार अपनी जगह लगातार चला आ रहा है, लेकिन आजकल के मसीही लोग ये सोचते हैं यहूदियों की तरह कि हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर का काम नहीं होगा, मैनुअल वर्क नहीं है। जब आप बाइबल को अंडरस्टैंड कर जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा परमेश्वर ने हर चीज को प्रिंसिपल में बांध दिया है और सैद्धांतिक तौर पर हर चीज, इसीलिए तो परमेश्वर ने ये प्रिंसिपल दिया, जो बोगे वही काटोगे। तो आप मैन्युअली जो कर रहे हैं वही आपको पलट के मिलेगा। आजकल के मसीही विश्वासी कहते हैं हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रभु अनुग्रह नहीं करेगा। रॉन्ग। परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य के कार्य पर निर्भर नहीं करता है, यह परमेश्वर की इच्छा और योजना पर निर्भर करता है। तो बहुत सी बातें जो आजकल के मसीही लोगों के द्वारा अन्य जाति के लोग उनके संपर्क में गए हैं, तो उनके अंदर जो धारणाएं उत्पन्न हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, जो ऑलरेडी उनके अंदर पहले से थी, और उसी आधार पे वो लोग मसीहत को एक रिलीजन मान के चलने लगते हैं, जबकि मसीहत रिलीजन नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से दिए जाने वाले जीवन शैली को मसीही जीवन शैली बोलते हैं। ये लाइफ स्टाइल है और ये परमेश्वर की ओर से दिया गया लाइफ स्टाइल है, उसी को मसीही जीवन बोलते हैं। आज हम देखेंगे, देखिए व्यवस्था के द्वारा किस चीज की हमको नॉलेज मिलती है, किस चीज की हमको पहचान मिलती है, कैसे हम पहचानेंगे पाप को। व्यवस्था क्या करती है? पाप से हमारी पहचान कराती है। तो मृत्यु का कारण क्या है? पाप। और पाप की जो जानकारी है या नॉलेज है, कॉन्शियसनेस है, यानी अवेयरनेस आप कह सकते हैं, ये हमको कहां से मिलती है? व्यवस्था से। तो व्यवस्था से हमें जो चीज मिलती है जिसके कारण मनुष्य मरता है, मृत्यु का कारण है, वो है पाप। और व्यवस्था क्या करती है? हमको ये दिखाती है कि क्या चीज पाप है कहां? हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में, हमारे विचार में। और हम जो कुछ भी करते हैं वो सब पाप से प्रेरित कार्यों को करते हैं शरीर से। और अगर आप शरीर से परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, बॉर्न अगेन नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? और ये आपको मालूम नहीं, आप कुकर्म पर कुकर्म, पाप पर पाप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हम सेवा कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, यीशु मसीह के बात शब्दों में देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मत्ती रचित सुसमाचार यहूदियों के लिए लिखा गया था, और इसमें यहूदी लोगों को यीशु मसीह ने उन्हीं के भाषा में या जो बात वो समझते हैं जिस तरीके से, उन्हीं लहजों में बात की है ताकि वो समझें। 7 अध्याय और उसका 21 पद से पढ़ेंगे। जो मुझसे, यीशु मसीह कह रहे हैं यहूदियों से कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं करेगा। क्यों? आगे, परंतु वही प्रवेश करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मालूम है यीशु मसीह ने उनको क्या बोला? आपने नहीं समझा, यहूदियों को समझ में आ गया। इसका मतलब जो कोई पिता की आज्ञाओं पर चलता, आज्ञाएं पिता ने दी थी, 10 आज्ञाएं। यीशु मसीह उनसे कह रहा था 10 आज्ञाओं पे चलने वाला व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। सीधी सीधी बात ये कह रहा था। लेकिन जिस तरीके से लिखी है, आज के मसीही लोग जो अन्य जाति से हैं, यहूदी नहीं है, वो इन बातों को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। परमेश्वर की मर्जी में तो है, आपको कैसे मालूम परमेश्वर की मर्जी? यीशु मसीह कह रहा है जो मेरे पिता की इच्छा पर जीवन व्यतीत करता है। इसका मतलब आप नहीं समझे, लेकिन वो समझ गए थे। व्यवस्था, 10 आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाला। और आपको मालूम है बाइबल इस बात का पूरा रिकॉर्ड है कि यीशु मसीह के अलावा कोई भी 10 आज्ञाओं को पूरा नहीं कर सका। क्यों?
क्योंकि सब पुरुष से उत्पन्न थे, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से उत्पन्न था। आत्मा से उत्पन्न होने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर सकता है। एकदम स्पष्ट, विथ प्रूफ, विथ एविडेंस हमारे सामने है। आपको इतनी समझ नहीं है वचन की कि आप इस बात को समझें। और आज के लोग अपनी मर्जी में जीवन बिताते हैं और कहते हैं हम प्रभु की मर्जी में। कहां से? तुम्हें ये तो पता नहीं परमेश्वर की। ये उन लोगों की बात समझ में आ गई थी। अब 22वां पद पढ़िए। उस दिन किस दिन? उस दिन किस दिन की बात कर रहा है यीशु मसीह? न्याय के दिन, अंतिम दिन। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए, यानी आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। अब ये देखिए उनको क्या कह रहा है, ये मिनिस्ट्री करने वाले लोग जो यीशु मसीह के नाम से मिनिस्ट्री कर रहे हैं, इनको यीशु मसीह उस दिन जवाब देगा, अभी नहीं। अभी इनको कर लेने दो मन की। परमेश्वर ने हर चीज का एक समय नियुक्त किया है, वो समय पर न्याय करता है। परमेश्वर घड़ी घड़ी न्याय नहीं करता है, वो न्याय एक ही बार करेगा। फाइनल जो जजमेंट होगा, वो फाइनल जजमेंट का दिन बहुत नजदीक आ रहा है। When Jesus came, when Jesus returned, second coming, the day of judgment, वो दिन न्याय के दिन से ही शुरू हो रहा है। और इसीलिए परमेश्वर अभी अनुग्रह पर अनुग्रह कर रहा है। काश तुम मन फिरा लो। तो ये जो मिनिस्ट्री की जा रही है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बट विदाउट बॉर्न अगेन, ये क्या बोला उसने? कुकर्म बोला कि नहीं बोला? आप अपनी देह से जो कुछ भी करते हैं अपनी इच्छा और योजना के अंतर्गत, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम से, क्या हम उसके लिए कर रहे हैं? वो कुकर्म है। इंग्लिश में पढ़ दीजिए ये वाली वर्स 22 Many will say to me on that day, Lord, 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 have we not prophesied in your name and driven out demons in your name and done many mighty works in your name? And then I will say to them openly, I never knew you. मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। Depart from me, you who act wickedly, disregarding my command. तुमने मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया। जिसे तुम मिनिस्ट्री कह रहे हो वो मेरी आज्ञा के विरुद्ध था। यीशु मसीह ने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और तुमने अपनी कलीसिया बना डाली। आज लोग क्या कर रहे हैं? किसकी कलीसिया बन रही है? उस दिन पता चल जाएगा कि किसकी थी, तुमने किसके लिए काम किया। आपको एक क्लू बताते हैं ये कैसे पता चला कि ये लोग गलत कर रहे हैं। देखिए ये दे आर एक्ट का मतलब शरीर से काम करना। और यीशु मसीह ने हमको जो बताया तो अपने चेलों से क्या कहा था? तुम चले मत जाना, सेवा करना, ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए। और जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को उनके द्वारा पूरा किया। उन्होंने शरीर से कोई काम नहीं किया, बल्कि पवित्र आत्मा ने उनके द्वारा काम किया। This is the work of the Holy Spirit and this is the work of Jesus Christ. ये है मसीह का काम। उन लोगों ने सारे फिजिकल वर्क किए और आज भी वही चल रहा है। इसलिए हम आज इस सिद्धांत को, ये जो पाप है, पाप
द डॉक्ट्रिन ऑफ सिन, पाप का सिद्धांत क्या है, हम इसको आज स्टडी शुरू कर रहे हैं। व्हाट इज सिन, पाप है क्या? पाप का it is essentially a restless unwillingness on the part of the creature to abide in the sphere and limitation in which the all-wise creator placed him. In general, sin is lack of conformity to the character of God, यानी परमेश्वर के विषय का ज्ञान ना होना और किसी व्यक्ति के द्वारा बताई गई बातों को करना अपने जीवन में, ये पाप है। कितने लोग कहते हैं हम तुम्हें रास्ता बताएंगे, स्पिरिचुअल वे, मार्गदर्शक बन के खड़े हुए हैं स्पिरिचुअली, लेकिन वो जो रास्ता बता रहे हैं वो किसका रास्ता बता रहे हैं? अपना बता रहे हैं या परमेश्वर का रास्ता बता रहे हैं? इसीलिए पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा यह कहा था कि जैसे मनुष्य के मन की बातें मनुष्य की आत्मा के अलावा कोई नहीं जानता, वैसे ही परमेश्वर की बातें परमेश्वर की आत्मा के अलावा कोई नहीं जानता। तो आपको परमेश्वर की बातें किसके द्वारा प्राप्त हो सकती है? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। जब तक बॉर्न अगेन नहीं होंगे पवित्र आत्मा मिलेगा नहीं। जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप किसके कौन से मार्ग में चल रहे हैं, किसकी बातों को कर रहे हैं? पूरा स्पिरिचुअल लाइफ है या आप फिजिकल लाइफ है, ड्रामा कर रहे हैं? द ओनली स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग सिन इज द होली कैरेक्टर ऑफ गॉड। अगर आप पाप को पहचानना चाहते हैं तो परमेश्वर के पवित्र चरित्र को आपको पहचानना होगा। तो पहली आज्ञा क्या थी? मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना। तो आप ये बताइए कि कितने लोगों ने उस सच्चे और जीवित यानी सृष्टिकर्ता को पहचाना या पहचानते हैं? एक भी नहीं। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है एक भी धर्मी नहीं, सब पापी है। क्योंकि पापी का मतलब परमेश्वर की पहचान ना कर पाना, यह है पाप की परिभाषा। इफ वी डू नॉट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर ऑफ गॉड, वी विल नेवर अंडरस्टैंड सिन। आप कभी भी पाप को नहीं समझ पाएंगे। आज आप जिसको अपने विश्वास में जोड़ के मैं विश्वासी हूं, लेकिन आप पाप को पहचानते नहीं है और पाप आपके अंदर बैठा हुआ है छुपकर, और पाप आपसे पाप करवा रहा है, आपके द्वारा पाप हो रहा है और आप परमेश्वर की दुहाई देते हैं मैं परमेश्वर को जान, तो आप परमेश्वर के नाम पे धब्बा लगा रहे हैं। परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा कि नाराज होगा? तो आप परमेश्वर को क्रोधित तो है ही, और क्रोध क्यों दिला रहे हैं? यही बार बार समझाया और मना किया जा रहा है कि आप तब तक वो बात मत बोलो जिसके लायक नहीं हो। आप प्रतिदिन ये कहो कि मैं पापी हूं। क्यों नहीं आप ये बात बार बार अपने जीवन में डिक्लेयर करते हैं, आई एम अ सिनर? आप करना तो शुरू कीजिए, तभी आप उससे छूट पाएंगे जो आपके अंदर छिपा हुआ है, जिसे आप मानते नहीं। आप परमेश्वर की दुहाई मत दो कि हम परमेश्वर को मानते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि ना तो आप जानते हैं ना उसे मानते हैं। सत्य यही है। ओनली वे टू कम अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड इज, देखिए, द ओनली वे टू कम टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड इज टू लिसन टू व्हाट ही हैज टू से अबाउट हिमसेल्फ, टू स्टडी एंड मेडिटेट ऑन हिज वर्ड। एक ही तरीका है कि आप परमेश्वर के उस पवित्र चरित्र को तब पहचानेंगे जब आप परमेश्वर के वचन के अध्ययन में शामिल होंगे और बहुत सीरियसली इसका अध्ययन करेंगे। वचन में आपको दिखाई देगा कि आप कितने पापी हो, परमेश्वर कितना पवित्र। हाउ सीरियस इज सिन, ये कितना गंभीर है पाप। पाप को कभी भी हल्के में मत लीजिएगा, बहुत गंभीर है। पूरी दुनिया नष्ट हो रही है बिकॉज ऑफ सिन। Again, the only way man can understand how awful sin is, यानी फिर से हम ये बताएंगे कि पाप कितना ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में है और हमें पता नहीं। is by hearing God's own assessment। आप पाप को कभी भी नहीं जान सकते जब तक कि आप परमेश्वर के पवित्र चरित्र को और परमेश्वर की पवित्र इच्छा को, यानी परमेश्वर की अनुसार बताई गई पवित्रता को परमेश्वर के वचन के द्वारा जो बताई जा रही, जब तक आप उसे नहीं समझते, जो परमेश्वर का ये वचन जो है वर्ड ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का अपना असेसमेंट है, असेसमेंट हिमसेल्फ। और इस असेसमेंट को आप और हम आज क्या कर रहे हैं? इस असेसमेंट को बिगाड़ रहे हैं।
आप परमेश्वर के असेसमेंट को बिगाड़ते हैं कैसे? गलत दावे करके और गलत धारणा में जीवन व्यतीत करके, और दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। Sin is so terrible that the angels who sinned will never escape the lake of fire। यानी पाप इतना भयानक है कि जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया था वो आज तक परमेश्वर ने उन्हें बंदी बना के रखा हुआ है, और वो उस आग की झील से बच नहीं सकते, जिसे कहा गया इटर्नल पनिशमेंट। और वो लोग जब आग की झील में डाले जाएंगे, उसी समय जितने लोग यीशु मसीह को नहीं मानेंगे यानी बॉर्न अगेन नहीं होंगे, वो सब भी वहीं डाले जाएंगे, एक साथ होगा ये। इसीलिए, और ये कब होगा? द डे ऑफ जजमेंट, द डे इज कमिंग, वो दिन आ रहा है। और इसीलिए sin is so terrible that one act of Adam and Eve brought degeneration and depravity and unfathomable suffering to all humanity। यानी पाप इतना भयानक है, इसको आपने कि इतना भयानक है कि आदम और हवा का एक कार्य पूरी मानवता के लिए पतन और भ्रष्टता और अथाह पीड़ा लेकर आया। पाप इतना भयानक है कि पूरी मानव जाति को छुड़ाने के लिए परमेश्वर के सिद्ध पुत्र ने क्रूस पर असीमित मात्रा में कष्ट सहे। इतना भयानक है पाप। आपने पाप को एकदम ऐसे समझ लिया कि बस ये है, हम तो सुना, हम तो हमारे बराबर कोई मसीह हो नहीं सकता। झूठी गवाही, हम झूठे गवाह बन जाते हैं, और इसलिए आज तक कोई मनुष्य पाप पर जयवंत नहीं हुआ, केवल यीशु मसीह को छोड़। All men have to deal with 3 kinds of sin। प्रत्येक मनुष्य 3 प्रकार के पापों से जूझ रहा है, और वो 3 प्रकार के पाप में पहला है इम्प्यूटेड सिन। इम्प्यूटेड सिन का मतलब समझते हैं? जो हमने नहीं किया, जो आदम ने किया, वो हमारे जीवन में जोड़ दिया गया, उसका हिसाब हमसे भी लिया जाएगा। जो आदम ने किया है उसका हिसाब हमें भी देना है, क्योंकि हम आदम की संतान है। मानते हैं ना आदम की संतान है, तो जो आदम ने किया उसका भुगतान आपको भी भरना पड़ेगा। Imputed sin is the sin of Adam placed to the account of every one of his offspring। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 12 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 12 पद। जी, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया है। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। अब बताइए परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी? ताकि पाप पहचान, यानी मनुष्य ये जाने कि वो पापी है। परमेश्वर अन्याय नहीं कर रहा है, परमेश्वर न्याय कर रहा है, न्यायी परमेश्वर है। आज मालूम है मानव जाति क्या कहती जो परमेश्वर को नहीं जानती? जब उनके जीवन में कुछ होता, उन्हीं का बोया जब वो काट रहे होते, कहते ऊपर वाला तो ऐसा कर रहा है, वो हमने तो सब कुछ करके, तुमने क्या करके देख लिया? तुमने अपनी भक्ति करी और सोच रहे हो कि ऊपर से तुमको प्रतिफल मिलेगा। तुम्हारी भक्ति परमेश्वर की भक्ति नहीं है, और परमेश्वर की भक्ति, जो परमेश्वर को जानते नहीं तो उसकी भक्ति क्या करोगे? इसलिए मनुष्य अपना किया, जब अपना बोया जब काटता है ना, तब वो कहता परमेश्वर अन्याय कर रहा है। इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, वो अन्यायी नहीं है। परिस्थिति कैसी भी हो, कभी परमेश्वर को गलत मत कहिएगा। और जो अक्सर स्वाभाविक तौर पर मैंने अपने जीवन में बड़ों को देखा, बड़े बड़े विश्वासियों को देखा है कि वो परमेश्वर के विरुद्ध बोलते हैं जब वो परिस्थिति में फंसते हैं। लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं। Because of imputed sin, every member of the human race is born spiritually dead and under condemnation। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 17 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार
उसका 3 अध्याय का 17 पद पढ़िए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। दंड की आज्ञा तो पहले दे दी थी, मूसा के द्वारा जो आज्ञाएं दी थी वो क्या थी? दंड की आज्ञा थी। व्यवस्था क्या है? दंड की आज्ञा। और लोगों ने दंड की आज्ञा को देखा ही नहीं, तो मसीह तक कहां पहुंचते? उन्हें जीवन चाहिए ही नहीं। वो तो परमेश्वर से ये मांग रहे कि मुझे धन दौलत दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे, ताकि मैं ऐश करूं। आदम की संतानें परमेश्वर से अच्छी चीजें थोड़ी ना मांगेंगी। आदम की संतानें परमेश्वर से, क्योंकि पतन की अवस्था में है, तो वही चीजें मांगेंगी जो संसारिक जीवन में उनको चाहिए, भोग विलास के लिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि मनुष्य जाति पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। दंड की आज्ञा तो पहले ही दे दी थी। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। केवल उस पर जो उस पर विश्वास करता, मतलब बॉर्न अगेन। यीशु मसीह पर विश्वास का मतलब बॉर्न अगेन। उस पर दंड की आज्ञा, जैसे ही आप बॉर्न अगेन होंगे दंड की आज्ञा खत्म। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता अभी तक, यानी अभी तक बॉर्न अगेन नहीं हुआ है, ठहर चुका। आप दोषी हैं, दोषी थे, दोषी हैं, पहले दोषी थे, आपको पता नहीं था। जैसे ही वचन आपके सामने आया, आज्ञा आई, आपको पता चल गया कि अरे मैं तो दोषी हूं। अब भैया आपके पास एक पॉइंट है, आप अपने जीवन का समर्पण उसके आगे कर दे जो जीवन दे सकता है। वही करेगा, वही आपको जीवन देगा, यानी बॉर्न अगेन। दूसरे तरह का पाप जिससे मनुष्य जूझ रहा है वो इनहेरेंट सिन। इनहेरेंट सिन का मतलब जो डीएनए के थ्रू हमारे अंदर आ रहा, हमारा स्वभाव, सिन नेचर, इनहेरेंट सिन। इनहेरेंट सिन इज द सिन नेचर एवरी ह्यूमन बीइंग इनहेरिट्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स। हर एक मनुष्य अपने माता पिता से जो डीएनए में स्वभाव पा रहा है वो पापी स्वभाव। कैसा स्वभाव है? और उस स्वभाव में पाप की प्रवृत्ति पूरी है। ये कहने की और समझाने का विषय नहीं, क्योंकि हर एक को मालूम है कि उसके स्वभाव में कितना भयानक पाप है ना। वो अपने स्वभाव से अपनी चीजों को मिटाने लगता है और वो उसको अपने माता पिता से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 6 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 6 पद। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य, यानी आपका शारीरिक जन्म हुआ है, अभी आपका आत्मिक जन्म नहीं हुआ है। और आत्मिक जन्म नहीं हुआ इसलिए आपके अंदर वो एडमिक नेचर, जो पाप का स्वभाव है, जो आपको अपने पूर्वजों से प्राप्त हो रहा है, वो अभी भी आप में काम करता है। यू आर इन फिजिकल लाइफ, यू आर नॉट बॉर्न अगेन। और वो धावी है आपके ऊपर, आपका स्वभाव, और आप अपने स्वभाव के आगे हार रहे हैं। ये बात मानते नहीं लोग। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 17 पद। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 17 पद। इसलिए आपके अंदर अगर आप बॉर्न अगेन हो जाते तो आपके अंदर फिर 2 स्वभाव हो जाएंगे, एक आत्मिक स्वभाव और एक जो पहले से आपका स्वभाव है, बेसिक नेचर। अब आप उसको कैसे बैलेंस करेंगे? इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। नहीं, गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 17 पद। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में, ये देखिए, अगर आप बॉर्न अगेन हो जाएंगे तो आपके अंदर शारीरिक स्वभाव और पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर आत्मिक 2 स्वभाव आपके अंदर आ गए, 2 माइंड आपके अंदर आ गए। अब आप ये बताइए कौन सा माइंड जीतेगा? शारीरिक माइंड जीतेगा। इसीलिए जो शारीरिक मसीह में है और बालक है, यानी इमेच्योर, स्पिरिचुअली इमेच्योर,
तो उनके अंदर शरीर, मालूम है आपके अंदर जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, पतन वाला स्वभाव, पापी स्वभाव जो हमको पूर्वजों से हमारे डीएनए में हमें प्राप्त हो रहा है, उसके अंदर एक खास चीज पाई जाती है, डोमिनेटिंग। वो आपको गुलाम बनाता है, उसकी मर्जी पे आपको चलना ही होगा। वो मास्टर है, आपका स्वामी। पाप आपके अंदर स्वामी, आपके स्वभाव में जो पाप है ना, वो आपका जो स्वभाव है वो स्वामी वाला काम करता है। मालिक मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं, जो मैं चाहता हूं वो होगा। और आप क्रोध में यही चीज सबके सामने प्रकट करते हो, मैं सही, मैं। आपके अंदर से मैं निकल रहा है ना, यही है पाप। पाप बैठा हुआ है। यीशु मसीह शुरू से ये बता रहा है, तुम्हारे अंदर दुक्का बैठा है, उसने तुमको अपने कब्जे में कर रखा है। आप अपने स्वभाव के अधीन हैं और आपका स्वभाव आप पे डोमिनेट कर रहा है। क्यों लोग स्वभाव से छूट नहीं पा रहे? आप उसकी गुलामी में फंसे हुए, बंधन में हैं। और आपको अगर छुटकारा चाहिए, बॉर्न अगेन के बाद भी आप एक झटके में नहीं निकलेंगे। यही पौलुस बताने की और समझाने की कोशिश कर रहा है। आवर एरियाज ऑफ नेचुरल वीकनेसेस एंड नेचुरल स्ट्रेंथ्स लाइक आवर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर combinations of the tendencies of our parents. Sin nature are as individual as fingerprints. No two are exactly alike. यानी दो व्यक्ति कभी भी एक समान नहीं है। उसका कारण आपका जो स्वभाव है ना, ये सिग्नेचर है इस बात का कि आप पापी हैं और आपके अंदर पापी स्वभाव काम करता है और आप अपनी कमजोरियों को अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको मालूम है कि मेरे अंदर कौन सी कमजोरी, मालूम आपकी कमजोरी क्रोध, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। ये आपके अंदर डिस्ट्रक्टिव पावर काम करती है। जो अगर आपके अंदर क्रोध आ जाए ना, सब कुछ डिस्ट्रक्शन, नाश कर देंगे, अपना परिवार नाश कर देंगे, अपने रिश्ते नाश कर देंगे, सब कुछ तोड़ के खत्म, बिकॉज ऑफ सिन। ये पाप कैसे प्रकट हुआ? क्रोध के द्वारा, व्याभिचार के द्वारा ये पाप प्रकट होता है। ये जो चीजें आपके अंदर से निकलती हैं, ये आपके स्वभाव में ऑलरेडी बैठी हुई है। आप कितना भी छल करके अपने स्वभाव को छिपा लो, यीशु मसीह के आगे नहीं छिपेगा और ना परमेश्वर के वचन के आगे छिपेगा, आपके अंदर से निकलेगा। और ये निकलना इस बात को प्रकटीकरण है। परमेश्वर ने कहा था, मेरे वचन के में आओ, देखो प्रकट हो जाएगा तुम क्या हो। तीसरा वाला है पर्सनल सिन, व्यक्तिगत पाप। पर्सनल सिन इज द रिजल्ट ऑफ चॉइसेस। ये व्यक्तिगत पाप कैसे आता है? जब आप बॉर्न अगेन हो जाते हैं, उसके बाद पर्सनल सिन काम करने लगता है। कैसे? हमारी चॉइसेस से। हमारी चॉइस क्या होगी? हम लोग मालूम है, बॉर्न अगेन होने के बाद हर इंसान, क्योंकि फुली मैच्योर तो है नहीं स्पिरिचुअली, तो वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि मैं परमेश्वर के लिए एक भवन बनाऊंगा। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है भवन बनाने की? तुम अभी बॉर्न अगेन हुए हो, तुम परमेश्वर के बच्चे हो। क्या बच्चा अपने हेवनली पिता के लिए भवन बनाएगा? कभी उसने कहीं ऐसी इच्छा प्रकट की परमेश्वर ने? तो ऐसी इच्छा आपके अंदर कहां से आ रही? आप बाइबल में इस चीज को परमेश्वर ने दिखाया हुआ। दाऊद, जो परमेश्वर के मन के मुताबिक व्यक्ति था, वो परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक उसको मिला था, क्योंकि वो अभिषेक राजा था। और जब वो पवित्र आत्मा से उसको अभिषेक मिला, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव मिला, परमेश्वर के प्रेम का अनुभव मिला, परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव मिला, तो परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव मिला, तो वो परमेश्वर के वाचा के संदूक के विषय में, जो परमेश्वर की उपस्थिति थी उसके विषय में अपने मन में कल्पना कर रहा, मैं महल में रहता हूं और परमेश्वर तंबुओं में रहता है। जबकि परमेश्वर के वचन में बराबर लिखा है कि परमेश्वर बिल्डिंगों में वास नहीं करता, वो सीमित दायरे में वास नहीं करता। परमेश्वर के लिए स्वर्ग इतना बड़ा स्वर्ग, वो उसके लिए छोटी जगह है। तो आप उसके लिए कौन सा भवन बनाओगे? ये प्रश्न किया। परमेश्वर ने उसके इस विचार को सबको सिखाने के लिए इस विचार को रखा और ये दिखाया कि तू नहीं, तेरा बेटा बनाएगा। तो प्लान पिता ने किया था, बेटे ने बनाया,
और यीशु मसीह ने आके कहा था उसी सुलेमान के मंदिर को कि ये ढा दिया जाएगा, और फिर वो ढा दिया गया। यानी परमेश्वर ने एक दृष्टांत दिखाया कि परमेश्वर की उपस्थिति बिल्डिंगों में नहीं रहती, लेकिन उसके उस विचार का आदर करके मंदिर उसने योजना बनाई और उसके पुत्र ने पूरी की। यहां पे मालूम है आपको क्या दिखाया कि परम पिता परमेश्वर ने जो योजना बनाई नई वाचा के अंतर्गत, उसे उसके पुत्र ने आकर पूरा किया, ताकि प्रत्येक विश्वासी पवित्र आत्मा का मंदिर बने, और उस बिल्डिंग को फिर ढा दिया ताकि ये दृष्टांत सबको समझ में आ जाए कि परम पिता परमेश्वर ने जो चीज तैयारी की थी मंदिर की, वो यीशु मसीह था। तो सुलेमान का मंदिर यीशु मसीह का प्रतीक बना, भव्य मंदिर, और यीशु मसीह ने उस बिल्डिंग को कहा था ये गिर जाएगी, और अपने इस देह को कहा था तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा मंदिर के विषय में। और फिर उसने यीशु मसीह ने तीसरे दिन जीवित होकर इस बात को सिद्ध किया, और प्रत्येक मसीही विश्वासी पवित्र आत्मा का मंदिर बने, ये योजना बनाई। और इसी को वहां पर दाऊद और सुलेमान के द्वारा जो फिजिकल क्रिया थी उसको परमेश्वर ने दृष्टांत के लिए रखा। इसके विषय में मैंने पिछले उसमें आप लोगों को बहुत स्टडी, कोई सीरियस स्टडी नहीं कर रहा था, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। आप जो आपके अंदर पर्सनल सिन काम करता है ना, व्यक्तिगत इच्छा के द्वारा, वो भी पाप है और वो भयानक फंसाता है। is the result of choices we make and is the outward evidence that everyone has a sin nature। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 23 पद। जी, इसलिए कि सबने पाप किया है, सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, बिना कुछ कार्य किए, यानी बिना कुछ शरीर से कुछ किए, सेतमेत का मतलब होता है विदाउट एनी वर्क, आप धर्मी ठहराए जाते हैं। केवल यीशु मसीह के कार्य के आधार पर आप धर्मी ठहराए जाएंगे। आप खुद के कामों से कभी धर्मी नहीं ठहर सकते, और इतनी बात आपके पापी स्वभाव को कभी भी नहीं समझ में आएगी। लेकिन जिस दिन आप पर अनुग्रह होगा, एक झटके में प्रभु आपको नई सृष्टि कर सकता है, एक झटके में। लेकिन आपके लिए उस समय तक ठहरना, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को जांचना और अपनी गलतियों को मानना, अपने आप को परमेश्वर के आगे पापी के रूप में प्रकट करना, प्रभु दया कर, यही आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। क्योंकि आपके अंदर ये मानसिकता में यह कि मैं धर्मी हूं, यही गलत है। और पापी स्वभाव तो स्वामी वाला काम करता है ना, और आपने अपने आप को धर्मी मान लिया, तो वो पाप जो है वो स्वामी बन गया, ऊपर से धर्मी बन गया, तो वो और भयानक हो जाता है। पर्सनल सिन इज व्हाट इज यूजुअली रेफर्ड टू एज सिंस। जहां कहीं आप नए नियम में या पुराने नियम में उनके पापों को धोकर, तो जहां सिंस वर्ड यूज किया जा रहा है बाइबल के अंदर, इंग्लिश में या हिंदी में पापों, ये पर्सनल सिन के बारे में बताया जा रहा है। इसको आप कभी ओरिजिनल सिन मत समझिएगा। इन द बाइबल सिंस फॉल इनटू 3 कैटेगरीज, और ये जो सिंस हैं यानी पर्सनल सिन, ये जो व्यक्तिगत पाप हैं, ये 3 कैटेगरी के होते हैं। मेंटल यानी आपके विचार में, मेंटल थॉट्स, वर्बल वर्ड्स, मुंह से आप बोलते हैं वो, और तीसरा है एंड ओवर्ट यानी एक्शन, आपके शरीर से जो क्रिया होती है वो। ये 3 प्रकार से पर्सनल सिन प्रकट होता है। और इसीलिए हम और आपको, क्या आपको छुटकारा लगता है कि आपको यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा चाहिए? आपको उद्धार की आवश्यकता है? आपको क्या ऐसा महसूस होता है? हां कि ना? नहीं होता, नहीं होता। आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि हमें छुटकारे की जरूरत है? आपके विचार में भी पाप है, आपके बोलने में भी पाप ही निकल रहा है, और आपके कार्यों में, आपकी क्रिया में भी पाप है, तीनों जगह पाप है। तो ये पाप प्रकट हो रहा है और फिर भी आप नहीं मानते कि मैं पापी हूं। हर व्यक्ति अपने आप को ये कोशिश कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं। नहीं, ये जो मान रहा है कि मैं पापी हूं,
वो उद्धार पाएगा। यीशु मसीह पापियों के लिए आया था कि वो मन फिराएं और ये मान ले कि मैं पापी हूं। तो कितनों ने माना वास्तविक तौर पर? जब तक नहीं मानेंगे छुटकारा मिलेगा। मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? तो कब? यदि तुम आज परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करना, ये चेतावनी दी थी। क्योंकि अब आज अगर मौका नहीं मिला और कल ना मिला तो आप तो गए। आपको मालूम है क्रूसीफिक्शन, अगर आपने देखा हो, पता नहीं कितने साल से आप गुड फ्राइडे को समझ रहे हैं, कितने साल से आप गुड फ्राइडे को जान रहे हैं, और गुड फ्राइडे के विषय में आप क्या जानते हैं, द डे ऑफ क्रूसीफिक्शन के विषय में आपने क्या क्या सुन रखा है, इससे मतलब नहीं। लेकिन आपने उस दिन की खासियत को अभी तक शायद नहीं जाना होगा। वहां पे 3 मृत्यु हुई थी, 3 व्यक्ति मरे थे। 2 डाकू थे और एक उद्धारकर्ता था। 3 मर रहे थे, ठीक। तो 2 तो प्राण निकला यानी मरे, तीसरे ने प्राण त्यागा था। वो कौन था? तो त्यागा क्योंकि मर ही नहीं सकता, और उसकी मृत्यु अत्यंत आवश्यक थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, आप क्रूसीफिक्शन को ऐसे देखिए कि एकदम ऑन राइट टाइम सारे काम हो रहे थे। उसके मुख से निकली बातें वो बहुत इंपॉर्टेंट हो रही थी। इससे पता चल रहा था कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों काम कर रहे क्रूसीफिक्शन में। और वो जो लोग कर रहे थे वो तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के वश में होकर कर रहे थे। इसीलिए यीशु मसीह ने उनके लिए एक प्रार्थना की थी। पहली बात क्या बोली थी? हे पिता, इन्हें, किन्हें? जो क्रूसीफिक्शन पे काम कर रहे थे। आपको मालूम है जब परमेश्वर के मंदिर में, तंबू में बाहर वेदी थी जहां पर बलि होती थी, वो बलि कौन चढ़ाता था? याजक लोग चढ़ाते थे, है ना? याजकों का काम था बलि चढ़ाना। तो याजक लोग बलि चढ़ाते थे, तो ये तो मर्डर है बलि चढ़ाना। तो वो पापी क्यों नहीं ठहरते थे? परमेश्वर ने ऐसी विधि क्यों दी थी? इसलिए क्योंकि परमेश्वर उनको सिखाना चाहता था कि बिना लहू के क्षमा नहीं है, पापों का उद्धार नहीं है, प्रायश्चित नहीं है। पापों का प्रायश्चित लहू है, लेकिन जानवरों के लहू से प्रायश्चित। इसीलिए इब्रानियों की पत्री में उसका कॉन्ट्रास्ट मिलता है। बकरों और बैड़ों और बछड़ों के लहू से अनंत छुटकारा नहीं मिल सकता था। यह व्यवस्था सिखाने का तरीका था, प्रैक्टिकल। यीशु मसीह का पवित्र लहू, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ व्यक्ति, परमेश्वर स्वयं आया, प्रकट हुआ मनुष्य देह में और अपना बलिदान किया मानव जाति के उद्धार के लिए। तो आप यीशु मसीह कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कौन था मालूम है? परमेश्वर स्वयं। He is 100% God and 100% मैन। उसने अपनी ह्यूमैनिटी को परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी सामर्थ्य से उद्धार के लिए बलि कर दिया। और वो लोग उस बलिदान को कर रहे थे, लेकिन बस उनकी गलती क्या थी? वो परफेक्ट सैक्रिफाइस चढ़ा रहे थे, लेकिन बुरी इच्छा से कर रहे थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये समस्त मानव जाति के उद्धार के उस परमेश्वर के मेमने को बलिदान कर रहे हैं, जिससे समस्त मानव जाति को उद्धार मिलेगा, लेकिन ये नहीं जानते। इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। आपने क्रूसीफिक्शन में नहीं देखा कि वो 2 डाकू में से एक अपने पापों में मरा था और एक उद्धार पाके मरा था। क्योंकि यीशु मसीह, उसने कहा जब तू आए अपने राज्य में तो मेरी सुधि। और यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और दोनों वहां मिल गए। यीशु मसीह ने उसी समय ग्रहण कर लिया। उसने कौन सा बपतिस्मा लिया था? वो कौन सी कलीसिया में गया था? उस समय कलीसिया थी नहीं, लेकिन उद्धार का काम तो हुआ था। उद्धार कभी भी हो सकता है, लेकिन अंगीकार से। मालूम है, मन में विश्वास किया जाता है वो धार्मिकता है, मुंह से अंगीकार किया जाता है वो उद्धार है।
आप मन में विश्वास कुछ करते हैं, अंगीकार कुछ करते हैं, इसका मतलब अभी आपका विश्वास नहीं ठीक है, एक लाइन नहीं बनी। आपको वो विश्वास करना चाहिए जो यीशु मसीह ने आपके लिए कर दिया। प्रभु आप कर सकते हैं, मैं पापी हूं। वचन के अनुसार आपको ये सब बातें अपने मन अंदर माननी है और मुंह से अंगीकार करना है। उद्धार के लिए अंगीकार बहुत जरूरी है। उस डाकू ने अंगीकार किया और उसी समय उद्धार हो गया और उसे परमेश्वर ने अपने राज्य में ग्रहण कर लिया। क्रूसीफिक्शन के अंदर सारी कहानी छिपी हुई समस्त मानव जाति की। वो एक डाकू जिसने पश्चाताप नहीं किया वो अनंत मृत्यु में चला गया, ये अनंत जीवन में गया। और उद्धारकर्ता जो प्रभु है वो आज भी इसी तरीके के से हमें, अब मालूम है मृत्यु शैया पे आपको उद्धार मिला तो अब उद्धार का जीवन शरीर में आपने जिया नहीं, आपकी आत्मा को उद्धार मिला। लेकिन अगर आप जीते जी उद्धार पाते हैं, यानी जीते जी उस शारीरिक जीवन के लिए मरकर प्रभु के लिए जीने लगते, यही उद्धार का जीवन है और यही आत्मिक जीवन है। यही वो जीवन है जो पवित्र आत्मा के अनुसार, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने और लोग हमारे जीवन से प्रेरित हो और वो उद्धार प्राप्त करने के लिए आए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उद्धार मिले। हम एक जैसे व्यवस्था को देखकर लोगों को यह पता चलना चाहिए कि वो पापी हैं, आईने का काम करती है, वैसे ही हमें देखकर, उद्धार पाए हुए व्यक्ति को देखकर उन्हें परमेश्वर की महिमा दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए कि इसमें वास करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र कार्य के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रत्येक मनुष्य के जो अपने आप को समर्पित करता है, अंगीकार करता है कि मैं पापी हूं और आपसे उद्धार प्राप्त करने की इच्छा को प्रकट करता है, आप उसके जीवन को और उसकी इच्छा को जब देखते हैं और जब आपको लगता है कि हाँ इसे वास्तव में उद्धार की आवश्यकता है, इसे उद्धार मिलना चाहिए, उसे आप उद्धार देते हैं, क्योंकि उद्धार आपकी इच्छा पर ही निर्भर करता है। हम तो आपके सामने समर्पण कर सकते हैं और हम इस बात का अंगीकार कर सकते हैं कि मैं पापी हूं और प्रभु आपके अनुग्रह का इंतजार कर सकते हैं। हम जब तक इंतजार करते हैं तब आप हमारे जीवन में कार्य करते हैं और हमारे इंतजार का आदर करते हुए आप हमारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं, हमें नए जीवन का वरदान देते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा उस जीवन को जीने के लिए अपनी कलीसिया से जोड़ते हैं, ताकि हमारा आत्मिक पालन पोषण हो और हम आत्मिक तौर पर परिपक्व होकर आपकी महिमा के योग्य बने, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।